अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, एक बच्चा अपने वालिद के साथ फिशिंग पे जाता है। वो दोनों बड़ी मेहनत से कांटे तैयार करते हैं, कांटे पानी में फेंकते हैं और थोड़ी देर में मछलियां उनके कांटों में फंसना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही वालिद मछलियां पकड़ना शुरू करता है, बच्चा एक अजीब चीज ऑब्जर्व करता है। वो देखता है कि उसका वालिद जब भी कोई मछली पकड़ता तो उसको एक मखसूस डंडी के अगेंस्ट उसका साइज मेजर करता है। जो मछली एक सर्टेन साइज की होती है वो उसे अपनी टोकरी में डाल लेता, और जो मछली उस साइज से बड़ी होती थी उसको वो वापस पानी में फेंक देता। बच्चा थोड़ी देर तक तो ये खामोशी से ऑब्जर्व करता रहा। फिर बिलाखिर जब उससे रहा नहीं गया तो उसने अपने वालिद साहब से ये सवाल किया कि आप ये बड़ी मछलियां पानी में वापस क्यों फेंक देते हैं? जिस पे उसका वालिद उसे बताता है कि मैंने तो फिशिंग करना अपने वालिद साहब से सीखी थी और ये चीज़ उन्होंने ही मुझे सिखाई थी। वो हमेशा इसी छड़ी से मछली को नापते और उसके बाद कहा करते थे कि इससे बड़ी मछली मेरे काम की नहीं, और ये कह के उसको वापस पानी में फेंक दिया करते थे। शाम में जब वो वापस घर आते हैं तो बच्चा अपने दादा के पास जाता है। उनसे ये सवाल करता है कि आप फिशिंग करते हुए एक ख़ास साइज़ की मछली क्यों पकड़ा करते थे और उससे बड़ी मछली को पानी में ये कह के क्यों फेंक देते थे कि ये मेरे काम की नहीं है? बच्चे के सवाल के जवाब में उसका दादा उसे बताता है कि असल में मैंने तो मछली पकड़ना अपने वालिद साहब से सीखी थी और वो हमेशा यही किया करते थे कि एक मछली को एक खास साइज की मछली पकड़ा करते और उससे बड़ी मछली को पानी में फेंक देते थे, ये कह के कि ये मेरे किसी काम की नहीं। इत्तेफाक से या खुदा की कुदरत से बच्चे का परदादा अभी जिंदा होता है। चुनाचे अगले दिन बच्चा बड़ी शौक से और बड़ी जुस्तजू के साथ, बड़ी एक्साइटमेंट के साथ और बड़ा ही क्यूरियस होके अपने परदादा से जाके मिलता है और उनसे भी यही सवाल करता है कि आप जब फिशिंग करते थे तो एक खास साइज की मछली क्यों पकड़ते थे और उससे बड़ी मछली को क्यों छोड़ देते थे? बच्चे का परदादा ये सवाल सुन के बड़ा हैरान होता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता कि मैं एक खास साइज की मछली से बड़ी मछली पानी में वापस फेंक देता था? बच्चा उसे बताता है कि क्योंकि आपके बेटे यानी मेरे दादा और फिर उनके बेटे यानी मेरे अब्बू भी इसी तरह फिशिंग करते हैं और कहते हैं कि ये सब उन्होंने आपसे सीखा। बच्चे के इस बात के जवाब में उसका परदादा बड़ी जोर से हंसता है और कहता है कि काश अगर मेरा बेटा यानी तुम्हारे दादा मुझसे इसकी वजह पूछ लेते तो आज तुम ये सवाल मुझसे ना कर रहे होते। हकीकत ये है कि जब मैं मछलियां पकड़ता था जवानी में, या जिस जमाने में भी मैं मछलियां पकड़ता था, मैं काफी गरीब था। तो मेरे पास जो फ्राइंग पैन था जिसमें मैं मछलियां पकाता था वो एक खास साइज का था। मैं उससे बड़ा फ्राइंग पैन खरीद ही नहीं सकता था। चुनाचे मैं सिर्फ वही मछली पकड़ता था जो उस फ्राइंग पैन में आ जाए और जिसको मैं फ्राई कर सकूं। उससे बड़ी मछली मैं इसीलिए छोड़ दिया करता था। दोस्तों, ये कहानी कितनी सही है या कितनी गलत ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें जो दो मोरल्स हैं वो इंतहाई इंटरेस्टिंग और हमारे लिए बड़े रेलेवेंट हैं। एक मोरल तो बड़ा सिंपल सा ये है कि मुझे और आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि कहीं हम अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत से छोटे फ्राई पैन तो कैरी नहीं कर रहे। और दूसरा मोरल इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि किसी भी चीज़ को सिर्फ देख के फॉलो करने से बेहतर है कि हम उसके बारे में सवाल करें। अगर हम सवाल कर लें तो शायद ऐसे बहुत से छोटे ख्याली फ्राई पैन एग्जिस्ट ही ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड।